So I am back with another video and this video is all about the best block in सारण डिस्ट्रिक्ट. So जैसे कि मुझे भी सारण डिस्ट्रिक्ट मिला है एंड मैं आपको इसी वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मैंने कौन सा 3 ब्लॉक चूज किया है. एंड अगर आपको पूरा जानकारी लेना है कि कौन सा ब्लॉक आप चूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे, रेंट के बेसिस पे, ट्रेन के बेसिस पे एंड प्लस में टाउन के बेसिस पे, तो उसके लिए ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको सारा जानकारी मिलेगा. स्टे ट्यून्ड. So hey everyone, welcome and welcome back to my channel चौरसिया क्रिएशन. आई एम स्वाति चौरसिया. सो जैसे कि कल मैंने 2 वीडियो डाला था, एक सारण, एक डाला था सीवान डिस्ट्रिक्ट का एंड एक डाला था गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का कि कौन सा ब्लॉक आप चूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि सारे ब्लॉक बेस्ट है अपने अपने जगह पे. बस ये है कि सुविधा आपको कहाँ ज़्यादा मिल सकता है, कहाँ आपको जैसे कि रेंट मिल सकता है, आराम से ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, स्कूल से लगभग सामने ही मिले, रेंट ज़्यादा तकलीफ ना हो, तो उसके लिए मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए बेस्ट ब्लॉक चूज़ करने के लिए. चूज़ आप करिएगा, मैं बस कुछ ब्लॉक का नाम बताऊंगी. जैसे कि कल भी मैंने दिखाया था कि मैप के बेसिस पे, तो सारण जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें टोटल 20 ब्लॉक है. आप जब ये मैप को देखिएगा तो इसमें टोटल कुछ 20 ब्लॉक है सारण डिस्ट्रिक्ट में. एंड यहाँ पे जब देखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे है सिवान, ये पूरा आपका सिवान है, सॉरी यहाँ पे सिवान, यहाँ आ जाएगा गोपालगंज. तो गोपालगंज से भी दो ब्लॉक आपका टच है. एक हो गया है मसरख और एक हो गया है पानापुर. यहाँ पे जब देखिएगा सिवान से, तो सिवान से कुछ 1 2 3 4 5 ब्लॉक टच है. सबसे पहला तो आ जाता है मसरख, फिर आ जाता है बनियापुर, उसके बाद से लहलादपुर, एकमा, देन मांझी. ये कुछ ब्लॉक है जो कि आपका सिवान डिस्ट्रिक्ट से भी टच है. यहाँ आ जाएगा वैशाली, यहाँ आ जाएगा मुजफ्फरपुर, यहाँ आ जाएगा पटना, यहाँ है भोजपुर एंड यहाँ आ गया उत्तर प्रदेश. तो अब दिखाती हूँ मैं यहाँ जब आप देखिएगा तो सारण जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि 20 ब्लॉक है. यूपी से टच है, एक मांझी, उसके बाद से रेवलगंज. ये दोनों में से भी अगर आपको बेस्ट चूज करना होगा तो वो है मांझी, क्योंकि रेवलगंज में उतना ज़्यादा सुविधा नहीं मिल पाएगा आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नॉट सो गुड. यहाँ पे उतना सुविधा नहीं है. यहाँ देखिएगा तो आपको अगर टाउन बेसिस पे चाहिए, एकदम टाउन में चाहिए, छपरा में, तो पहला तो आ जाएगा आपका छपरा, देन आ जाएगा अमनौर, ये अमनौर है, सॉरी अमनौर, उसके बाद से ना दरियारपुर, देन दिखवाड़ा, उसके बाद से सोनपुर. ये अगर आप देखिएगा तो पटना के लिए भी बहुत आसान है. अगर आपको पटना में भी अगर आप रहना चाहेंगे तो ये तीनों में आराम से आपका आना जाना रेगुलर बेसिस पे हो पाएगा. एक तो हो जाएगा दरियारपुर, उसके बाद से दिखवाड़ा, देन हो जाएगा सोनपुर. अब आ जाते हैं ट्रेन. तो ट्रेन फॉर यूपी, अगर आपको यूपी से एक आपका आ जाएगा बलिया साइड और एक आ जाएगा आपका गोरखपुर साइड. तो बलिया साइड में देखिएगा तो यही है मांझी, उसके बाद से रेवलगंज. अगर आपको मान लीजिए कि यूपी में भी बलिया साइड में रहते हैं आप, तो आप मांझी या फिर ना रेवलगंज को चूज कर सकते हैं. अगर आप गोरखपुर साइड में रहते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा जो वो है एकमा, सोनपुर, दिघवाड़ा, छपरा. इसमें से तो मैं बोलूंगी जो बेस्ट होगा, अगर आप गोरखपुर साइड में रहते हैं तो एकमा, लेकिन एकमा उतना टाउन नहीं है. ये तीनों आपका टाउन है, तीनों जो है आपको अच्छा खासा टाउन मिलेगा, लेकिन एकमा उतना टाउन वाले एरिया में नहीं आता है. तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. जैसे कि मैंने डिटेल बता दिया कि सारण जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप कौन सा ब्लॉक चूज कर सकते हैं. यूपी के लिए भी मैंने बताया कि ट्रेन कहाँ से मिल सकती है, आपको कहाँ से नहीं मिल सकती है. एंड 5 ब्लॉक ऐसा बताया जो कि आपका पूरा टाउन है ना, सिटी टाइप में है. एक तो आ जाता है छपरा, अमनौर, उसके बाद से दरियारपुर, देन हो जाएगा दिघवाड़ा, उसके बाद से सोनपुर. उसमें से भी आपका दिघवाड़ा और सोनपुर अगर आप चूज कर सकते हैं, और उसके बाद से ना दरियारपुर, तो आपको पटना से भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा. देन आ जाता है यूपी में भी आपका 2 साइड है, एक है बलिया साइड और एक है गोरखपुर साइड. तो बलिया साइड में अगर आपको जाना होगा तो मांझी, उसके बाद से रेवलगंज. देन अगर आपको गोरखपुर साइड में जाना तो उसमें भी एकमा, सोनपुर, दिघवाड़ा, उसके बाद से छपरा. इसमें से भी जो बेस्ट है
अगर आप यूपी में रहते हैं, गोरखपुर साइड में रहते हैं, तो देखिए आपको चूज़ करना होगा। तो देखिए सबसे पहले आप छपरा बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि बहुत लोग छपरा डालने वाले हैं। तो आप सोनपुर चूज़ कर सकते हैं, दिगवाड़ा चूज़ कर सकते हैं, एकमा चूज़ कर सकते हैं। एकमा मैं इसलिए लास्ट में बोलूँगी क्योंकि आपका सोनपुर और दिगवाड़ा अगर आपका ट्रेन उतना नहीं मिलेगा तो आपका वहाँ से हाजीपुर भी पास है। हाजीपुर से आपका सारा ट्रेन अवेलेबल रहता है हर जगह के लिए। तो ये कुछ था ब्लॉग जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपना से भी पता कर लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा ब्लॉग बेस्ट होगा। मैंने तो पूरा ढूंढ के अपने भैया से पूछ के तब बताया है आपको। एंड अगर आपको ऐसे ही जानकारी चाहिए अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जैसे कि बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट का मेरे पास में मैसेज आएगा, प्लीज़। सो जो इसके बाद जो आने वाला है वीडियो वो रहेगा पटना डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में। वहाँ आप कौन सा ब्लॉग चूज़ कर सकते हैं, कौन सा आपको उतना सुविधा नहीं होगा चूज़ करने के लिए। एंड सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिसको मान लीजिए कि जानकारी चाहिए। एंड अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसको सारण डिस्ट्रिक्ट मिला है तो आप वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। एंड इसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो रहेगा आपका पटना डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में। एंड पटना में भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सा ब्लॉग चूज़ कर सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं कि मैं जो ब्लॉग बता रही हूँ आप उसी में से चूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारा ब्लॉग है जहाँ आपका अगर कोई मान लीजिए कि रिलेटिव रहता है, आप वहाँ पे भी चूज़ कर सकते हैं। एंड या फिर आपको लगता है कि ये सब में से आपको नहीं चाहिए, अलग ब्लॉग आप पहले से सोच के रखें दिमाग में, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। बस मैं ये ढूंढ के बताई हूँ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। सो यस, दैट्स इट एंड हियर आई एम एंडिंग दिस वीडियो। बाय बाय। एंड यस, अगर आप ये वीडियो को देखिएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा ब्लॉग चूज़ किया है सारण डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो यस, दैट्स इट, बाय बाय।